हेलो एवरीवन, आई एम योर प्रशांत रिछाड़िया। वेलकम करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर बाय प्रशांत रिछाड़िया में। क्या आप सभी जानते हैं कि आज मैं आप सभी को क्या बताने वाला हूं? तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा हाउ टू ट्रांसलेट इनटू सेंटेंस, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। बिल्कुल ही यूनिक मेथड से कि हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे चेंज करें। तो लेट्स गो टू स्टार्ट माय क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत ही सरल है, और कुछ ही लोग जो बड़े छोटे बड़े सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो आज मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लाया हूँ एक बेहतरीन ट्रिक, जो एक बार आप देख लेने के बाद किसी भी सेंटेंस को, तूफान सेंटेंस हो या छोटा सेंटेंस हो, बड़ा सेंटेंस हो, उसको आप ट्रांसलेट कर पाएंगे हिंदी से इंग्लिश में एक ही वीडियो में। एक बार मैं ऐसी ट्रिक दूंगा कि आप एक बार में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो वीडियो को विदाउट स्किप के आपको देखना पड़ना, आप बहुत पछताने वाले हैं, क्योंकि वीडियो में खुलने वाला है बहुत बड़ा राज, बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बहुत बड़ा राज खुलने वाला है कि हिंदी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। तो इसके लिए तो आप ये एरो देख रहे होंगे कि मैंने ये एरो बना रखे हैं। तो ये एरो प्लस बीच में, तो यह एक ट्रिक है हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अब ये क्या ट्रिक है मैं आपको समझाऊंगा। कुछ हिंदी के सेंटेंस के कुछ वर्ड आगे से लिए जाते हैं और कुछ वर्ड पीछे से, तब मिला के सेंटेंस बनता है और राइट सेंटेंस बनता है। चलते हैं इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं और देखते हैं पहले हमारे सेंटेंस की ओर कि इस ट्रिक का प्रयोग कैसे करेंगे और कैसे हम सीखेंगे। तो आपके सामने भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है सेंटेंस लिखा है। तो आपको इसमें कनेक्टर्स ढूंढना है। कनेक्टर्स जो कंजुनेक्शन बोलते हैं हिंदी में, जैसे जो सेंटेंस को जोड़ने वाले शब्द होते हैं बीच बीच में लगे रहते हैं, उनको आपको चेक करना कि इनमें कौन किसको जोड़ रहा है। तो आप पूरा सेंटेंस चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको की दिखेगा। की एक कनेक्टर से इसके किसको कनेक्ट कर, किसानों की, किसानों की, तो किसानों की को सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। तो यह चलेगा आपका पीछे से, ये इसकी इंग्लिश आप पीछे से बनाएंगे। अब क्या बचा आपका, भारत एक पवित्र भूमि है। तो भारत एक पवित्र भूमि है, यह बच गया। और किसानों की इंग्लिश बनाएंगे आप इसकी आप पीछे से इंग्लिश बनाएंगे, इसकी आप आगे से बनाएंगे, इसकी बनाएंगे आप पीछे से। तो आप पहले लिखेंगे तो इसका राइट सेंटेंस क्या बनेगा। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, आपको सेंटेंस में कनेक्टर्स ढूंढना है। कनेक्टर्स मतलब कि जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, शब्दों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। जैसे की, किसानों की, किसानों की, तो यह दोनों किसानों की यहाँ से आपका इस तरफ को बनेगा, आगे की ओर बनेगा, और वहाँ की भारत यह आपका एक है पवित्र भूमि है, या पीछे की ओर बनेगा। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा देख लीजिए आप। तो इंडिया, तो आपको मीनिंग तो आती होगी कि भारत का इंडिया, किसानों का फॉर्मर्स, और एक की का ऑफ, एक का वन, आ, पवित्र मान होली, भूमि यानी लैंड, है इज वर्ब हो गया। तो यह सेंटेंस बनेगा। तो आपका सबसे पहले आपका ये भारत, भारत इस तरह से जब आप इसको आगे से बनाएंगे और इन दोनों को पीछे से, तो सबसे पहले लिखेंगे आप इंडिया, फिर इसकी वर्ब लगेगी इज आ लैंड, होली लैंड ऑफ फार्मर्स। इस तरह से आप इसको बनाएंगे, इंडिया इज या होली लैंड ऑफ फार्मर्स। तो भारत एक किसानों का पवित्र भूमि है, भारत किसानों की एक पवित्र भूमि है। चलते हैं हमारे आगे सेंटेंस की ओर। तो इस पे भी वही ट्रिक आपको ट्राई करनी है और देखते हैं इसमें कनेक्टर्स कहाँ कहाँ हैं। तो चलते हैं चेक करते हैं भारत। तो आप इसको सेंटेंस को उल्टे तरफ से पढ़ने का कोशिश करेंगे। है, यहाँ कनेक्टर्स नहीं है, जगह में कनेक्टर्स नहीं है, अच्छी तक कनेक्टर्स नहीं है,
एक भी कनेक्टस नहीं है। अब है की, अध्ययन की, तो यहाँ आपको कनेक्टस मिल गया, यह की आपका कनेक्टस है, यहाँ पर कनेक्टस मिल गया, तो ये इस तरह आपको बनेगा। अध्ययन की, छात्रों के लिए, तो यह भी कनेक्टस है, के लिए, तो ये भी आपका कनेक्टस है, तो इस तरह आपको चलेंगे। अब बचा क्या आपका भारत, गरीब, गरीब छात्रों के लिए नहीं, सॉरी, इसको आप इस तरह से बनाएंगे, गरीब छात्रों के लिए, ये आपका कनेक्टस है, गरीब छात्रों के लिए कनेक्ट कर रहा है, और यह अध्ययन की कनेक्ट कर रहा है। और अब वह बचा आपका भारत एक अच्छी जगह है, तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो आप कनेक्टर्स गरीब छात्रों के लिए पीछे से आगे की ओर बनाएंगे और अध्ययन की, और यहाँ इस सेंटेंस को कर देंगे प्लस, तो यह सही तरीका यही है। बहुत से लोग इसको और डिफरेंट वेज से भी बना सकते हैं, बट यह तरीका आपको सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश बनाने में बहुत मदद करेगा। तो आप इस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप भारत का इंग्लिश लिखेंगे इंडिया, उसके बाद आ गुड प्लेस, इंडिया इज अ गुड प्लेस, इंडिया एक अच्छी जगह है। फिर यहाँ से ऑफ, की का ऑफ, अध्ययन का स्टडी, के लिए फॉर, छात्रों पुअर, द पुअर स्टूडेंट्स, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। देखिए आप इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिख रहा है। तो इंडिया इज अ गुड प्लेस ऑफ स्टडी फॉर द पुअर स्टूडेंट्स, इंडिया इज अ गुड प्लेस ऑफ स्टडी फॉर द पुअर स्टूडेंट, इस तरह से बनेगा। चलते हैं आगे, हम सेंटेंस को चेक करते हैं क्या है सेंटेंस। तो यह बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर बड़े सेंटेंस लीजिए आप, इसलिए मैंने यह बड़ा सेंटेंस लिया है। देख लीजिए कितना बड़ा सेंटेंस है कि किसी भी देश के गांव में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। तो इसमें हम पहले वही ट्रैक स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे इसमें कनेक्टर्स कहाँ हैं। तो यहाँ से पढ़ेंगे, है नहीं अच्छी बहुत, है नहीं अच्छी बहुत, तो यहाँ तक आपको कोई कनेक्टर्स नहीं मिला है। अब मैं, क्षेत्र में, यहाँ आपको कनेक्टर्स मिल गया, तो यह चलेगा आपको आगे की ओर, यह आपकी आगे की ओर चलेगा। कृषि के कृषि, तो यह भी कनेक्टर्स है। स्थिति में कनेक्टर्स नहीं है, स्थिति को सिचुएशन करेंगे, कृषि। अब फिर की किसानों की, में की किसानों को कनेक्ट कर रहा है कि, मैं गाँव में कनेक्ट कर रहा है, देश के देश भी, तो आपका किसी भी देश के, तो यह आपका कनेक्ट कर रहा है। इसमें बचा के आपका स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो इसको बनाएंगे आप पीछे से आगे से, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और इसको फिर बनाएंगे यहाँ से, तो यह आपका राइट सेंटेंस हो जाएगा। चलते हैं बनाते हैं इसको। तो इसका बनेगा आप सेंटेंस, तो द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे। तो आप इसको पहले बनाएंगे, बहुत अच्छी नहीं है, तो द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छी नहीं है। मैं का यहाँ पे आपका मैं है, तो मैं का बनेगा आपका इन, तो इन द फील्ड, क्षेत्र, ऑफ के एग्रीकल्चर, कृषि, फिर ऑफ द फार्मर्स, किसानों की, में इन द विलेजेस ऑफ के द एनी, किसी भी यानी एनी कंट्री यानी देश। तो द सिचुएशन नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द फार्मर्स इन द विलेज ऑफ एनी कंट्री। तो इस तरह से आप किसी भी बड़े सेंटेंस को आप बना सकते हैं, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारी चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर बाय प्रशांत रिछाड़िया, और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।